मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन सी लैंग्वेज के अंदर ये जो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं इसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन लॉजिक्स के बारे में कि लॉजिक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे डिजाइन किए जाते हैं, अलग अलग पर्पज में अपन किस किस टाइप के लॉजिक्स का यूज करते हैं, इन सब के बारे में अपने को स्टडी करना है। यहाँ अपन लॉजिक्स के अंदर जो चीज़ पढ़ चुके हैं वो था लॉजिक्स के अलग अलग प्रकार का एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेनेशन जिसके माध्यम से किया जाता है उनको अपन बोलते हैं एनालिसिस टेक्निक्स, विश्लेषण वाली विधियां। अब ये विश्लेषण वाली विधियां कैसे यूज की जाती है? आपकी इस फर्स्ट यूनिट के अंदर विश्लेषण के लिए 4 विधियों का आपके साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। व्हाट इज एन एनालिसिस टेक्निक? इट सिंपली describe steps of logics which used to execute in computer system। मतलब एनालिसिस टेक्निक क्या होती है? ये वो विधियां होती हैं जो लॉजिक्स को एक्सप्लेन करती हैं। कौन से लॉजिक्स को? जो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा रन होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। यहाँ अपन एनालिसिस टेक्निक में जो अब तक अपन ने पढ़ा था वो फर्स्ट कैटेगरी थी जिसका नाम होता है एल्गोरिथम। इसके बारे में पढ़ा। आज अपन इसके जस्ट अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम होता है नंबर 2 फ्लो चार्ट। देखिए एक चीज मैं आपको यही बताता हूं, बहुत आसान है समझना कि एनालिसिस टेक्निक किसको बोलते हैं? अपन विश्लेषण विधियों को बोलते हैं। विश्लेषण विधियां कौन सी? जो प्रोग्राम के लॉजिक को एक्सप्लेन करती हैं, जो प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाले अलग अलग स्टेप्स को बताती हैं कि ये काम किस तरीके से करेगा, ये प्रोग्राम किस तरीके से रन होगा अपना, इस पूरे को एक्सप्लेन करने का काम करती है। एल्गोरिथम की क्या विशेषता होती है? वो भी लॉजिक को बताती है, प्रोग्राम के लॉजिक को बताती है। वो प्रोग्राम का लॉजिक किस तरीके से रन करेगा ये सारा सिस्टमेटिक वे के अंदर बताया जाता है। लेकिन बताने का जो तरीका होता है वो होता है इसका इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेप्स के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज के छोटे छोटे स्टेप्स लिखेंगे अपन, जैसे ऊपर अपन नाम लिखते हैं, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, इन सबको अपन एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा जो अपन ने पढ़ा है फ्लो चार्ट, वो कैसे रन करता है? फ्लो चार्ट भी वही काम करता है जो एनालिसिस टेक्निक्स करती है, यानी कि प्रोग्राम के लॉजिक को एक्सप्लेन करता है, प्रोग्राम के लॉजिक को एक्सप्लेन करने का काम करता है। लेकिन इसका जो तरीका होगा, इसका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा वो एल्गोरिथम से बिल्कुल अलग होगा। किस तरीके का होगा इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन? इसके अंदर अपन जो भी कोड लिखेंगे वो हमेशा चार्ट की फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। चार्ट समझते हो ना सभी? एक अपने पास डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम के अंदर अपन उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। वो चार्ट किसके माध्यम से बनेगा? फ्लो, कि उस लॉजिक का फ्लो कैसे चल रहा है, वो लॉजिक कंप्यूटर सिस्टम में किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, कैसे वो टॉप टू बॉटम अपना रन हो रहा है, उस फ्लो के आधार पर ये पूरा का पूरा काम करेगा। इस वजह से अपन इस पूरे को क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट, फ्लो प्लस चार्ट, यानी कि किस प्रकार से अपन प्रोग्राम के लॉजिक को एक चार्ट के अंदर एक निश्चित फ्लो के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। आज अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन फ्लो चार्ट की परिभाषा पढ़ते हैं। व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज एन एनालिसिस टेक्निक। अगर अपन इसको एक शब्द में बोले तो ये क्या होती है? विश्लेषण विधि होती है, एक एनालिसिस टेक्निक है जो किस चीज को एक्सप्लेन करती है? सेम कंप्यूटर प्रॉब्लम्स लॉजिक। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके लॉजिक को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने का तरीका क्या रहता है? सिंबल्स के अंदर, चार्ट फॉर्मेट का उपयोग करते हुए या चार्ट फॉर्मेट का यूज करते हुए। सो वी कैन एक्सप्लेन फ्लो चार्ट डेफिनेशन इन फॉलोइंग 3 टर्म्स। फर्स्ट, ए फ्लो चार्ट इज एन एनालिसिस टेक्निक which used to represent or which used to solve computer problems logic using symbols in chart format। यानी कि एल्गोरिथम फ्लो चार्ट जो होता है वो एक एनालिसिस टेक्निक होती है जो कंप्यूटर प्रॉब्लम के लॉजिक को एक्सप्लेन करती है
एक्सप्लेन करने का जो तरीका रहता है वो हमेशा किस में रहता है, सिंबल्स के रूप में रहता है, चार्ट के फॉर्मेट में रहता है। ये इसका अपना एक्सप्लेनेशन कहलाता है। तो इसको अपन फ्लो चार्ट बोलते हैं। जैसा काम अपन ने एल्गोरिथम में किया था, वी हैव टू डू सिमिलर वर्क इन फ्लो चार्ट। अपने को सेम वही का वही काम फ्लो चार्ट के अंदर करना पड़ेगा। लेकिन फ्लो चार्ट अपन बनाएंगे कैसे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या बहुत ज़्यादा अपन यूँ बोलने की लॉजिकल वर्क नहीं है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गई, अगर आपको एल्गोरिथम समझ में आ गई, तो आप आसानी से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सिर्फ आपको किन का नॉलेज होना चाहिए, इन सिंबल्स का पता होना चाहिए, इन सिंबल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए अपन सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लो चार्ट के सिंबल्स से। फ्लो चार्ट के सिंबल्स अपन उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हैं जिनके लिए अपन ने एल्गोरिथम्स यूज किए। देखिए एल्गोरिथम का फ्लो कैसे चलता है, इसके अंदर दो शब्द है फ्लो चार्ट में, फ्लो प्लस चार्ट। ये अपने को पता है कि उद्देश्य क्या है इनका, अपने को कोई भी प्रॉब्लम के या किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को एक्सप्लेन करना है। यहां जो मैंने दो चीजें लिखी, ये उसका एक्सप्लेनेशन का तरीका बताती है कि फ्लो का मतलब एक निश्चित दिशा होगी, एक डायरेक्शन होगी जिसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। और चार्ट का मतलब होता है ग्राफिकल फॉर्मेट, जिसके अंदर अपने पास कुछ अलग अलग सिंबल्स होंगे जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। अभी अपन उन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट या अपन ने एल्गोरिथम जो पढ़ा था उसके अंदर ये चार चीजें पढ़ी। ये इसके स्टेप बाय स्टेप का कन्वर्सेशन है या स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है। First is how much memory space required to any program or any logic, कि अपने को उस काम को करने के लिए कितना मेमोरी स्पेस चाहिए। सेकेंड वन इज अपन इनपुट कैसे देंगे, हाउ वी प्रोवाइड इनपुट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इन दैट पर्टिकुलर लॉजिक, अपन किस तरीके से उस लॉजिक को इनपुट देने वाले हैं। थर्ड वन इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज सिंपली ए टास्क टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं अपन, कंप्यूटर सिस्टम लॉजिक के माध्यम से इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ये अपना प्रोसेसिंग कहलाता है। एंड लास्ट वन इज आउटपुट, कि जो अपना रिजल्ट आ रहा है वो किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, अपने को इन सब चीजों को एक्सप्लेन करना है। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये अपन चार्ट के माध्यम से करेंगे, अलग अलग सिंबल्स के माध्यम से करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला सिंबल वो अपना कहलाता है स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। ये एक ओवल की आकृति होती है। ओवल की आकृति का मतलब एक अंडाकार आकृति होती है, इस प्रकार की शेप, जिसको अपन स्टार्ट स्टॉप बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर अपन तीन कीवर्ड्स लिखते हैं। स्टार्ट लिख सकते हैं, या अपन इसके अंदर एक मैं दूसरा बना रहा हूं स्टॉप लिख सकते हैं, या अपन पोज भी लिख सकते हैं। एक ओवल की आकृति होती है, अंडाकार आकृति होती है, जिसके अंदर अपन ये तीन टर्म्स यूज करते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और पोज। जहां भी अपना फ्लो चार्ट शुरू होगा, जिस जगह से भी शुरू होगा, सबसे पहले जो अपन लिखेंगे वो ये लिखेंगे स्टार्ट। जहां पर अपना एंड होगा वहां पर अपन लिखेंगे ये वाला बॉक्स स्टॉप। और यदि अपने को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए या कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के लिए उसको रोकना है, तब अपन लिखेंगे पोज। तो इसको अपन बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। ये प्रत्येक फ्लो चार्ट के अंदर यूज किया जाता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी काम जहां से शुरू करते हैं, यानी कि पहला जो सिंबल होगा फ्लो चार्ट में वो स्टार्ट कहलाएगा, लास्ट जो सिंबल होगा वो हमेशा स्टॉप कहलाएगा। और अगर अपन को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के साथ उसको जोड़ना है या उसको अपने को हटाना है, तो उस केस के अंदर अपन पोज का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं टेम्परेरी टर्मिनेशन। तो ये तीन जगह से या तीन पर्पज के लिए अपन स्टार्ट स्टॉप बॉक्स यूज करते हैं। ये अपना पहला सिंबल हो गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नंबर 2। सेकंड जो होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स का मतलब होता है एक आयताकार आकृति होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है, इस तरीके से। कोई भी
प्रोसेसिंग, कोई भी प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है चाहे अपने को कोई मेमोरी स्पेस डिक्लेयर करना हो, चाहे अपने को कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो, चाहे अपने को कोई सिस्टमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो, या अपन किसी चीज को प्रोसेस कर रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक्सेस करवा रहे हैं, मेमोरी से वापस अपन लॉजिक के अंदर उसको यूज कर रहे हैं। प्रत्येक ईच एंड एवरी टास्क विच यूज एंड प्रोसेसिंग इन पर्टिकुलर लॉजिक मस्ट बी डिफाइंड इन प्रोसेसिंग बॉक्स। इट्स शेप्स इज रेक्टेंगुलर, मतलब आयताकार आकृति को वो डिस्प्ले करता है। कोई भी काम जो प्रोसेसिंग की श्रेणी में आता है वो हमेशा फ्लो चार्ट के इस वाले बॉक्स के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। इसमें लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल रहता है, जैसे अपन दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं, हमेशा इसके अंदर जो कीवर्ड्स होंगे वो कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखे जाएंगे, और जो अपने नॉर्मल वर्ड्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर डिफाइन किए जाएंगे। इसके बाद आता है अपना नंबर थर्ड। थर्ड जो कैटेगरी कहलाती है उसको अपन बोलते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स। ये दोनों शब्द मैं एक साथ लिख रहा हूं। नॉर्मली अपन प्रोग्राम के लॉजिक में इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट वे के अंदर इनको प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां मैंने दोनों एक साथ लिखे। इसके पीछे रीजन कि दोनों की जो शेप होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, एक समांतर चतुर्भुज की आकृति होती है इस तरीके से, एक एंगल्ड पैरेललोग्राम जिसको अपन बोलते हैं, जो एक तरफ झुका हुआ रहता है। एंगल्ड का मतलब एक तरफ झुका हुआ रहता है। इस प्रकार मोस्टली अपन जो गलती करते हैं वो प्रोसेसिंग बॉक्स और ये वाले बॉक्स होते हैं, इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन के अंदर गलती करते हैं। यहां अपन इस प्रकार की शेप यूज करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए, दोनों के लिए सेम यूज करेंगे, लेकिन दोनों के लिए जब अपन सेम यूज करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा अपने को पता कैसे चलेगा, या अपन फ्लो चार्ट के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे कि ये दोनों चीज इनपुट के लिए यूज हो रही है, ये वाली चीज आउटपुट के लिए यूज हो रही है। इसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा काम, वो काम अपना क्या है, अपन जो स्टेटमेंट इसके अंदर यूज करते हैं, जैसे मैंने एल्गोरिथम में बताया था, एल्गोरिथम को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। एल्गोरिथम के अंदर जो भी अपन स्टेटमेंट लिखते हैं इनपुट के रूप में, उसके अंदर 3 कीवर्ड्स होते हैं कोलन्स के साथ। कौन कौन से 3 कीवर्ड्स होते हैं? इनपुट, रीड और एंटर, स्मॉल लेटर्स। यदि अपन इनपुट, रीड या एंटर लिखते हैं कोई भी, तो अब ये अपने बन गई इनपुट बॉक्स। और यदि अपन उल्टा लिखते हैं, आउटपुट वाली स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे आउटपुट, राइट और डिस्प्ले, तो ये अब अपनी क्या कहलाती है? आउटपुट बॉक्स कहलाती है। मतलब सिंपली अपने को क्या काम करना है इनपुट आउटपुट बॉक्स के अंदर, कि जो भी काम अपन इनपुट पर्पस के लिए इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हुए कर रहे हैं वो अपनी कहलाएंगी इनपुट स्टेटमेंट्स, और जो भी काम अपन आउटपुट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो वाली कहलाएंगी अपनी आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो ये जो थर्ड अपना है ये अपना इनपुट आउटपुट बॉक्स कहलाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 4। फोर्थ जो अपना सिंबल है जिसको अपन बोलते हैं डिसीजन बॉक्स, ये वाला डिसीजन बॉक्स 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। बीच में होती है डायमंड शेप, इसके 2 तरफ एरोज होती है इस तरीके से। जिस एरो के ऊपर कैपिटल T लिखा हुआ होता है वो कहलाती है ट्रू एरो, और जिसके ऊपर कैपिटल F लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं अपन फॉल्स एरो। देखिए ये कहाँ यूज होता है, सबसे पहली चीज, जैसे अपन ने पढ़ा कि स्टार्ट स्टॉप बॉक्स शुरुआत में और एंड में यूज होता है। जैसे अपन ने पढ़ा कि प्रोसेसिंग बॉक्स हर एक प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। जैसे अपन ने पढ़ा कि इनपुट आउटपुट बॉक्स इनपुट के लिए भी यूज होता है और आउटपुट के लिए भी यूज होता है। डिफरेंशिएशन होता है, या फिर अपन उनको अलग अलग करते हैं उसका जो अंदर लिखने वाली स्टेटमेंट थी उसके आधार। अब अपन जो पढ़ रहे हैं डिसीजन बॉक्स, ये कब यूज होता है? जब अपन कोई कंडीशन यूज करते हैं। जैसे अपन ने एल्गोरिथम के अंदर एक पढ़ा था कि एल्गोरिथम में अपन ने ये पढ़ा था कि 2 नंबर्स में से बड़ी संख्या को कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, या बड़ी संख्या को कैसे अपन प्रिंट करते हैं। तो उस केस में क्या था कि फ्लो अपना 2 जगह डिवाइड होता था, या तो कंडीशन क्या हो रही थी ट्रू, या फिर कंडीशन क्या हो रही थी फॉल्स। जब कंडीशन ट्रू हो रही थी तो अपना इस साइड में फ्लो जा रहा था, या एक अलग वाला ब्लॉक अपना रन हो रहा था। जब अपन यूज कर रहे थे फॉल्स तो उस केस में अपना अलग रन हो रहा था, अलग यूज हो रहा था।
तो इस प्रकार से यहां ये वाला जो बॉक्स होता है, जो बीच में अपन ने लिखा है डायमंड बॉक्स, इसको बोलते हैं कंडीशन बॉक्स, जो कंडीशन लिखने के लिए यूज होता है। कंडीशन कैसे लिखी जाती है, जैसे मैंने को इफ के साथ लिखी, इफ ए इज लेस देन बी, इस तरीके से अपन कंडीशन असाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन बता रही है कि इसके दो रिजल्ट पॉसिबल है, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब जब कंडीशन ट्रू होती है तो अलग आउटपुट आएगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो अपना अलग आउटपुट आएगा। इस प्रकार से जैसे अपने को बड़ी संख्या प्रिंट करनी हो, सपोज अगर ये कंडीशन सही है तो इसका मतलब दोनों में से बड़ी संख्या होगी बी, तो बी का मतलब अपना आउटपुट क्या आएगा, इस तरीके से बी। और यदि कंडीशन गलत हो इसका मतलब आउटपुट आएगा ए। ये अपना टर्मिनेशन हो गया। यहां अपन डिवाइड कर रहे हैं फ्लो को, देखो दो पार्ट्स के अंदर, ट्रू में और फॉल्स के अंदर। तो ये वाली अपनी कहलाती है डिसीजन बॉक्स, जिसके तीन पार्ट होते हैं, एक बीच वाला कंडीशन बॉक्स, एक ट्रू एरो, एक फॉल्स एरो। कंडीशन बॉक्स इंप्लीमेंट होता है कंडीशन लिखने के लिए, ट्रू एरो तब लागू होती है जब ये कंडीशन अपनी सही पाई जाती है, फॉल्स एरो तब लागू होती है जब ये अपनी कंडीशन फॉल्स पाई जाती है। ये हो गया अपना सिंबल नंबर 4। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं सिंबल नंबर 5। पांचवा जो इसका सिंबल होता है उसको अपन बोलते हैं कनेक्टर्स। देखिए कनेक्टर्स किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, या कनेक्टर्स का क्या यूज है। कनेक्टर्स का मतलब यूं होता है जैसे आप एक फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, आप एक फ्लो चार्ट का यूज कर रहे हैं। ये अगर अपन देखें तो पर्टिकुलरली देखें तो ये उसका हिस्सा नहीं है फ्लो चार्ट का। ये कहाँ यूज होता है, कनेक्ट करने के लिए। सपोज कीजिए कि ये अपना कोई भी एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट है, या कोई भी एक लॉजिक का फ्लो चार्ट है। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है, आपने यहां से शुरू किया, यहां से स्टार्ट किया, आगे अपन लिखते 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 यहां पहुंचे, मतलब पेज के एंड में पहुंचे, अभी तक अपना फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो अपन क्या करें इस केस में, अपन ये तो है नहीं कि लॉजिक को यही छोड़ देते हैं, अपने को वो चीज नेक्स्ट पेज के ऊपर ड्रॉ करनी पड़ेगी, अगले पेज पे बनानी पड़ेगी। और जब अपन अगले पेज पे बनाएंगे तो वो कहां से शुरू करेंगे, किस तरीके से शुरू करेंगे, या इसी पेज पे कोई खाली जगह है वहां भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस केस में अपने को जिनका यूज करना पड़ता है उनको अपन बोलते हैं कनेक्टर्स। जैसे ये आ रहा है, ये अपन लास्ट में जब होगा तो अपन इस तरीके से ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एक्स, और अगले पेज में शुरुआत के अंदर अपन डिफाइन करते हैं इसके बाद का, यही सिंबल के साथ एक्स के साथ, इस तरीके से अपन इसको स्टॉप करते हैं। यहां से अपना फ्लो चार्ट शुरू हुआ था, इस पेज से यहां तक पहुंचा, यहां कंप्लीट नहीं हुआ तो अपन ने कनेक्टर यूज किया, उस कनेक्टर को इसके साथ जोड़ दिया, ऐसे स्टॉप हो गया। मतलब ये एक तरीके से इनडायरेक्ट कनेक्शन बताता है इन दोनों के बीच में, इस तरीके से कनेक्शन को ये एस्टैब्लिश करता है। इसको अपन बोलते हैं कनेक्टर्स। दो तरीके के कनेक्टर्स का यूज अपन करते हैं। इसको अपन बोलते हैं नेक्स्ट कनेक्टर, जो ये बताता है कि इसका अगला भाग अभी बाकी है। नेक्स्ट यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो है वो अभी बाकी है। इसको अपन बोलते हैं प्रीवियस कनेक्टर। ये बताता है कि ये पिछले भाग का शेष भाग अपन लिख रहे हैं, यानी कि जो प्रीवियस पार्ट है उसी को अपन आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, नेक्स्ट कनेक्टर हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है एंड में, और उसको अपन एक गोलाकार आकृति में किसी अल्फाबेट के साथ लिखते हैं, जैसे मैंने यहां एक्स लिख दिया था। तो प्रीवियस कनेक्टर अपना लिखा जाता है शेष भाग की शुरुआत में, और उसमें भी अपन सेम वही अल्फाबेट लेते हैं जो यहां अपन ने नेक्स्ट कनेक्टर में यूज किया है। अगर आप यहां ए लिखोगे तो यहां भी अपने को ए लिखना पड़ेगा। इस तरीके से ये कनेक्टर्स यूज होते हैं। ये अपना हो गया नंबर 5। इसके बाद अगला आता है नंबर 6, 6 नंबर तक। ये जितने भी अपन पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर होता है एरो सिंबल। एरो का मतलब तीर का निशान, इस तरीके का सिंबल।
जब अपन किसी भी फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो ये जितने भी मैंने सिंबल्स बनाए थे, इन सब सिंबल्स को, जैसे चाहे वो प्रोसेसिंग बॉक्स हो, इनपुट आउटपुट बॉक्स हो, चाहे अपना कोई डिसीजन बॉक्स हो, सबको आपस में एक फ्लो के अंदर, एक फ्लो का मतलब एक अपन डायरेक्शन के अंदर उसको जोड़ते, और वो जोड़ने का जो काम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने स्टार्ट बॉक्स लिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसके बाद मैंने प्रोसेसिंग बॉक्स लिया, जिसके अंदर अपन ने क्या करवाया, सपोज इनिशिएट करवाया। A, B, C, इसका मतलब 3 मेमोरी स्पेस से शुरुआत की। तो ये दोनों अभी तक मीनिंगफुल नहीं है, मतलब ये न्यू नहीं बता रहा कि कौन सा चार्ट का कौन सा सिंबल पहले काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही अपन ने इनको इस प्रकार से जोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि यहां से शुरू हो रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर अपना यहां जा रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो जो फ्लो को शो करने के लिए यूज होता है या आपस में जो कनेक्ट करने के लिए यूज होता है अलग अलग सिंबल्स को, उसको अपन बोलते हैं एरो सिंबल। एरो सिंबल की क्या खासियत होती है, हमेशा एक सिंबल की बाउंड्री से शुरू होकर दूसरे सिंबल की बाउंड्री के ऊपर खत्म होता है। कभी भी एरोज आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है। दो चीजें मैंने बताई ना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से अपन शुरू करेंगे, दूसरे पे एंड करेंगे। आपस में एरो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। ये इसको इंप्लीमेंटेशन के दो नियम। इसके बाद आता है अपना लास्ट सिंबल नंबर 7, कमेंट बॉक्स। नंबर लास्ट है अपना कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स क्या है, ये किस प्रकार क्या होता है? इसके अंदर अपन कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, टिप्पणी लिख सकते हैं, नाम से स्पष्ट है। ये भी अपना वर्किंग का हिस्सा नहीं है। ये कब यूज किया जाता है, जब अपने को कोई विशेष प्रोसेसिंग के बारे में बताना है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने यहां से शुरू किया कोई भी फ्लो चार्ट, अपन यहां मैंने कोई प्रोसेसिंग लिखी है। प्रोसेसिंग में मैंने लिखा है A डिवाइड बाई B, C असाइनमेंट A डिवाइड बाई B, मतलब C इक्वल्स टू A डिवाइड बाई B। और अपन ये बताना चाहते हैं कि यहाँ B का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि 0 मान होगा इस कैलकुलेशन में तो इसका मतलब इनफाइनाइट आएगा। तो ये चीज अपन बताना चाहते हैं, तो बताएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन कमेंट बॉक्स का यूज करेंगे। कमेंट बॉक्स हमेशा उस बॉक्स का या उस डायग्राम को एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में टिप्पणी बताता है। लिखते कैसे, बिल्कुल इसके सामने यहां अपन इस तरह से क्या लिखेंगे, जो भी अपने को कमेंट करना है, हियर बी मस्ट नॉट बी 0, ये चीज अपन ने लिख दी। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि इस कैलकुलेशन में बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये अपन हिंट दे रहे हैं लॉजिक के लिए। तो इस प्रकार से जो अपने को एडिशनल हेल्प अगर बतानी हो, एडिशनली अगर अपने को कोई चीज एक्सप्लेन करनी हो, तो अपन यूज करेंगे कमेंट बॉक्स का। ये अपने 7 सिंबल्स होते हैं जो अपन प्रत्येक फ्लो चार्ट में यूज करते हैं। इनको बोलते हैं अपन बेसिक सिंबल्स। अब अपन जितने भी पीछे लॉजिक किए एल्गोरिथम में, उन सबको फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं इन सिंबल्स का यूज करते हैं। देखिए, फ्लो चार्ट के सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप इसके बारे में डिस्कस कीजिए, मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके साथ साथ अपन ने जितनी एल्गोरिथम लिखी है उन सब के लिए कोशिश कीजिए कि अपन उनका फ्लो चार्ट बना सकें। थैंक यू।